अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर है कि पिछली दो अटेम्प्ट्स में स्टूडेंट की एग्जाम के अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस थी। इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको ये आइडेंटिफाई करवा सकूं कि वो स्टूडेंट जो अक्सर कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा पेपर क्यों फेल हो रहा है, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए पेपर पास करने के लिए। तो मैंने आपके सामने एक एनालिसिस परफॉर्म करूंगा जिसमें मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो स्टूडेंट FR1 के पेपर में करते हैं और FR1 का पेपर का रिजल्ट आई कैप का क्यों इतना ज्यादा कम आता है। इसी के बाद हम एक और वीडियो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और उस वीडियो के अंदर मेरे पास एक डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि इस टॉपिक के अंदर आपको किस किस एंगल से कवर करना है ताकि आप पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सको और उसके अंदर अपने मार्क्स स्कोर कर सको। तो मैं मूव करता हूं। बेसिकली मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है और उस प्रेजेंटेशन का फायदा ये होगा कि आप इवेल्युएट कर सकोगे कि एग्जामिनर आपको क्या बताना चाह रहा है। हम अक्सर नहीं सुनते कि एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है और उसके ऊपर हम फोकस भी नहीं करते। तो ये मेरे पास एक समराइज परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग वन के पेपर के अंदर और मैं आपके सामने पिछले 2 साल का डाटा लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑटम 2023 के पेपर से कि पेपर में क्वेश्चंस क्या थे, टॉपिक कौन कौन से थे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का था और फिर स्टूडेंट्स ने उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस शो की है। आपको याद रहे कि आपके पास कैफ वन के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10,000 बच्चे अपीयर होते हैं। लास्ट सेशन में भी इस दफा भी अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। आपके पास जो FR1 का पेपर है इसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिसेंट पिछले कुछ सालों से कुछ अटेम्प्ट से आपके पास है 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका टाइम मैनेजमेंट का कि आपने अपने पेपर के अंदर टाइम को मैनेज करना है। इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं आपको डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, कि आपको पेपर में कौन सा टॉपिक पहले सॉल्व करना चाहिए, कौन सा बाद में सॉल्व करना चाहिए और टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। हम देखते हैं कि जी टॉपिक कौन कौन से आए थे। मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन था IS1 और IS8 का एक कंबाइन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स का सवाल पूछा गया था। EPS बच्चों की दुखती रह गया, पता नहीं क्यों, एक बड़ा नॉर्मल सा टॉपिक है लेकिन शायद लैक ऑफ प्रैक्टिस है। अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन था। IS23 थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया। 16 और 20 का क्वेश्चन था लेकिन ये क्वेश्चन मेनली फोकस करता था IS20 ग्रांट फॉर एसेट्स के ऊपर और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। सिनेरियो दिया हुआ था, उसको आपने एक्सप्लेन करना था। अक्सर बच्चे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। MCQs हैं आपके पास। IS7 कैश फ्लो का एक बड़ा क्वेश्चन आया था 18 मार्क्स का। रेशियो एनालिसिस सरप्राइजिंगली दोबारा से 15 मार्क्स का हुआ था। हर 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद रेशियो एनालिसिस 15-16 मार्क्स का टेस्ट होता है। और मिक्स एसिड का जो स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें IS16 36 40 को कंबाइन करके एक सवाल बनाया गया था, तो ये 17 मार्क्स का था। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आखिरी 3 जो आपके पास टॉपिक्स हैं, 3 जो क्वेश्चन है, ये 50 मार्क्स के हैं। इस 50 मार्क्स के अंदर भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा होता है। पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि आप टॉपिक्स कवर कर रहे होते हो, आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो, सॉल्व कर रहे होते हो, पेपर के हिसाब से तैयारी नहीं करते, आप फोकस नहीं करते। अब ये वो सब टॉपिक है जिसमें ऑलमोस्ट हर बच्चा कहता है मुझे तो ये आता है। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या रही इस पेपर के अंदर। जो स्टूडेंट पास हुए, क्वेश्चन वाइज डाटा शेयर कर रहा हूं कि जिन बच्चों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, 10,000 में से सिर्फ 15% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर पासिंग मार्क्स स्कोर किए। किसी के 50 है, 51, 52, किसी के पूरे मार्क्स भी होंगे, बट जस्ट 15% ऑफ द स्टूडेंट्स थे जिसने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पासिंग मार्क्स स्कोर किए। आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट सिर्फ 1500 बच्चों ने, 8500 स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के अंदर पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं कर सके। और सब बच्चों को पता है कि IS1 IS8 का अक्सर कंबाइन क्वेश्चन टेस्ट होता है, उसके बावजूद प्रैक्टिस नहीं की। क्या वजह थी मुझे नहीं पता। कुछ इश्यूज है जो मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करूंगा कि स्टूडेंट को किन किन टॉपिक्स के अंदर किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसी तरह सरप्राइजिंगली करेक्शन ऑफ एरर, ये ITA का टॉपिक था जो उठा के FR1 में लेके आए। 26% बच्चों ने इसको पासिंग मार्क्स स्कोर किए हैं।
74% बच्चे पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं कर सके। अर्निंग पर शेयर समहाउ समझ आता है, बच्चे घबराते हैं, मुश्किल लगता है, प्रैक्टिस कम करते हैं, बट स्टिल 24% बच्चे पासिंग मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। इसी तरह मेरे पास सारे मार्क्स लिखे हुए हैं। जो IAS 23 है 55% बच्चे पासिंग मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है, गुड। 30% बच्चे पासिंग मार्क्स स्कोर कर चुके हैं IAS 20 थ्योरेटिकल के अंदर। MCQs के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है, कुछ का तुक्का भी लग जाता है, कुछ आगे पीछे से देख भी लेते हैं, हल्की सी सरगोशी भी कर लेते हैं पेपर के अंदर, कुछ नो डाउट कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं और वहां से MCQs बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। IAS 8 25% बच्चों ने, IAS 7 का 25% बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया। सबको पता है यार, कैश फ्लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से एक सवाल पेपर में आना ही आना होता है। उसके बावजूद रेशोज, सरप्राइजिंगली रेशो सबसे आसान टॉपिक है और उसके अंदर भी 28% बच्चे पासिंग मार्क्स स्कोर कर सके। और मिक्स एसिड का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, नॉर्मली बच्चे स्टार्ट यहां से कोर्स करते हैं, प्रैक्टिस तो ज्यादा करते हैं इसकी, तो वो 44% है। टोटल रिजल्ट आपका 28% था इस अटेम्प्ट का। 28% बच्चे पास हुए थे, 72% बच्चे फेल हुए थे। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात है वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, 36% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 0 नंबर थे, एक भी नंबर सिक्योर नहीं कर सके इस क्वेश्चन के अंदर। वजह क्या है क्वेश्चन के अंदर मार्क्स स्कोर ना करने की, 0 मार्क्स आने की वजह क्या है? क्योंकि IAS 1 IAS 8 पढ़ा ही नहीं, तभी तो 0 नंबर आया ना। 0 नंबर, एक भी मार्क्स स्कोर नहीं कर सके। 36%, 3600 बच्चा ऐसा था जिसने IAS 1 IAS 8 के अंदर एक भी नंबर स्कोर नहीं किया। एरर का क्वेश्चन, करेक्शन ऑफ एरर, जो आपको ITS से उठा के FR1 में डाला गया था, 29% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से कम नंबर है। 29% आउट ऑफ 8, 8 में से 2 या 2 से कम मार्क्स हैं उनके। EPS का क्वेश्चन, 50% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने EPS के अंदर 2 या 2 से कम नंबर लिए हुए। रेशोज का क्वेश्चन, ये 4 में से EPS को छोड़ दूं, बाकी 3 टॉपिक नॉर्मल टॉपिक्स हैं, मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। रेशोज का 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10,000 गॉट ओनली 1 मार्क, एक नंबर आया है आउट ऑफ 15 मार्क्स। रीजंस क्या हैं इसकी? इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीक वीडियो के अंदर कि हमें इन टॉपिक्स को अब कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और हमें इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं, स्टूडेंट हमेशा कहता है सर कैश फ्लो नहीं आता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा। कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर या कैश फ्लो की वजह से फेल नहीं हो रहा, एसिड रिलेटेड स्टैंडर्ड की वजह से फेल नहीं हो रहा। फेल वो हमेशा हो रहा है इक्विटी वाले स्टैंडर्ड की वजह से। मैंने अपने पास, जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, मैंने कोर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एसिड रिलेटेड स्टैंडर्ड, इक्विटी रिलेटेड स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स या टॉपिक्स। स्टूडेंट कहां पे स्ट्रगल कर रहा है? स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है आपके इक्विटी वाले टॉपिक्स में। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, यहां पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 19% स्टूडेंट ऐसे थे पूरे में से जिनके 20 में से कम मार्क्स हैं, 20 या 20 से कम मार्क्स हैं, यानी कि 19% बच्चे ऐसे थे जिनके 5, 6, 10, 15, 20 नंबर, इससे ज्यादा नंबर नहीं आए। सबसे बड़ी इस रिजल्ट की वजह क्या है? इस रिजल्ट की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस अटेम्प्ट से एक अटेम्प्ट पहले या 2 अटेम्प्ट पहले ICAP ने PRC के अंदर, जब पहले AFC होता था, बच्चों को एग्जम्पशन दी थी ITA की। इस अटेम्प्ट में 50% बच्चे ऐसे थे जिनकी ITA एग्जाम्प्ट थी और मैं उस सेशन में पीटता रहा बच्चों को कि बेशक आपकी ITA एग्जाम्प्ट है, पढ़ लो, क्लासेस अटेंड कर लो, FR1 पास नहीं होगी। 50% बच्चे वो थे जिनकी ITA एग्जाम थी और ये रीजन है उसकी कि उनके पास ये टॉपिक्स नहीं वो पास कर सके, वो FR1 का पेपर नहीं पास कर सके, वो बेसिक्स में स्ट्रगल करते आए। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन रखता हूं लास्ट अटेम्प्ट की, जो आपके पास मार्च 2024 स्प्रिंग 2024 में हुआ था, उसकी हम बात करते हैं। अब अगर मैं स्प्रिंग 2024 की बात करता हूं तो यही 9 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। मेरे पास ये टॉपिक की लिस्ट आ गई है। NPO का क्वेश्चन था, एरर का क्वेश्चन दोबारा से आया, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग ठीक करना था, स्टूडेंट इसमें स्ट्रगल कर गया। रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन दोबारा से आया 7 नंबर का। IAS 16 का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, चेंज इन पॉलिसी के बारे में कुछ बात की गई थी, वो भी 8 नंबर का सवाल था।
IS-23 दोबारा से पूछा गया, MCQs आए, IS-1 और IS-8 दोबारा से 20 नंबर का पूछा गया है। IS-40 का लंबा क्वेश्चन आया, स्टूडेंट था स्ट्रगल कर गया, हालांकि आसान क्वेश्चन था। और EPS का क्वेश्चन 17 मार्क्स का दोबारा से आया। अब इसमें परफॉर्मेंस देखो, ये परफॉर्मेंस आई है स्टूडेंट की। NPO का क्वेश्चन 49% बच्चों ने पास किया है, और सबसे ज्यादा आप रोला डालते हो NPO के क्वेश्चन में, सर ये NPO का क्वेश्चन सॉल्व नहीं आता, समझ नहीं आ रहा। 49% बच्चों ने पासिंग मार्क्स स्कोर किए हैं। एरर के अंदर स्टिल बच्चों ने 27% मार्क्स स्कोर, 27% बच्चे पास हुए। आउट ऑफ 10,000 2700 बच्चा पास हुआ, 7700 बच्चे एरर के क्वेश्चन में फेल हुए हैं, एरर के क्वेश्चन में। और वो इतना सा टॉपिक है एरर का, कैश फ्लोस के मुकाबले में बहुत बड़ा टॉपिक है, IS-16 बहुत बड़ा टॉपिक है, एरर के क्वेश्चन में फेल हुए हैं। रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन, सिंपल रेशोस कैलकुलेट करनी थी, डेज में कन्वर्ट करना नहीं आया बच्चों को टाइम्स के अंदर। 34% बच्चे पास कर सके हैं, 66% बच्चे फेल हुए। थ्योरी IS-16 की जब पूछी, IS-16 कैलकुलेशन सबको आती है, आप लोग तैयार करके गए, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल तैयार करते रहे हो। उसने 4 क्वेश्चन पूछे थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, 16% बच्चे पास कर सके इस क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह IS-1 और IS-8 में सिर्फ 18 बच्चे पास कर सके हैं, 72% बच्चे फेल हुए। 40 की हालत भी यही है, EPS की हालत भी यही है। अब इंटरेस्टिंग बात जरा देखो हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर 2 एरर्स, 26% बच्चों के 0 नंबर थे। रेशो एनालिसिस 34% बच्चों के 0 मार्क्स थे। IS-16 की थ्योरी कंसेप्चुअल 25% बच्चों के 0 मार्क्स थे। 23 की आपके पास स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया कि हमारे पास ये स्पेसिफिक फंड है, जनरल फंड है, आइडेंटिफाई नहीं कर सका, कैलकुलेशन तो बात की बात है, आइडेंटिफाई नहीं सही किया उसने। 29% बच्चों के 0 मार्क्स हैं। और EPS आखिरी सवाल था, टाइम ही नहीं बचा। 50% बच्चों ने EPS का क्वेश्चन 70% से ज्यादा सॉल्व भी नहीं किया, नंबर क्या आएंगे। अब स्टूडेंट हमेशा कहता है सर मुझे कैश फ्लो नहीं आती, मुझे NPO नहीं आती। ये टॉपिक आपको फेल नहीं कराते। टॉपिक कौन से आपको फेल कराते हैं? अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट अक्सर कहता है सर मैं फेल हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जितने आसान टॉपिक हैं उसको आपने अहमियत नहीं दी, वो फेल हो रहे हैं। और ये सारा डाटा ICAP के एग्जामिनर का डाटा है, उसके एग्जामिनर कमेंट से मैंने उठाया है, उसकी मार्किंग स्कीम से मैंने चीजें उठाई हैं, ये सबके पास अवेलेबल है, लेकिन किसी ने इसको इवेल्युएट ही नहीं किया हुआ। 23% स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ 10,000, 10,000 एक एवरेज बता रहा हूं, 10,000 से ज्यादा ही थे वो, मेरे ख्याल से 10,600 700 बच्चे अपीयर हुए थे। 20 मार्क्स आए हैं, 23% स्टूडेंट के 20 ऐसे कम मार्क्स हैं। और इसके अंदर भी एक वन ऑफ द बिग रीजन क्या है कि 1/3 33% स्टूडेंट ऐसे थे, 3300 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी ITA एग्जाम्प्ट है, और उन्होंने सबसे ज्यादा बुरा परफॉर्म किया है। तो ये वो बच्चे जिनकी ITA एग्जाम थी, उनको दोबारा से कुछ टॉपिक्स कह रहा हूं, सारे नहीं, कुछ टॉपिक्स दोबारा से ITA के पढ़ने चाहिए ताकि उनको FAR1 में मसला ना हो। अब इस सारी बात को मैं समअप करता हूं। पेपर पास करना है तो बड़े टॉपिक्स के साथ साथ आपको किन चीजों का ख्याल रखना है? कॉमन मिस्टेक्स, सबसे पहला करेक्शन ऑफ एरर। 30% स्टूडेंट, ऑन एवरेज 30% स्टूडेंट के 0 नंबर है एरर के क्वेश्चन में। हमें एरर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले। IS-1 IS-8 का जो कंबाइंड क्वेश्चन आता है, 35% बच्चों के 0 मार्क्स हैं इसके अंदर, 0 मार्क्स 35% बच्चों के इस टॉपिक के अंदर। इसका मतलब है हमें इक्विटी वाला जो टॉपिक है IS-1 IS-8, इसके ऊपर फोकस करना है। रेशियोज का टॉपिक, ये तो इंतहाई आसान टॉपिक है, 35% बच्चों के 0 या 2-3 नंबर है, 35% बच्चों के। और चौथा टॉपिक EPS का, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स के 0, 1 या 2 नंबर हैं EPS के क्वेश्चंस के अंदर। ये 4 टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे, या चलो 5 टॉपिक्स मैंने आपके सामने वो रखे हैं कि जिनको स्टूडेंट बहुत हल्का लेता है कि यार ये तो हो जाएगा, इसमें तो मसला नहीं है, मुझे कैश फ्लो करा दे, मुझे NPO करा दे, मुझे IS-40 की फलानी एडजस्टमेंट करा दे, मुझे IS-36 कराने दे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर आपके ये टॉपिक्स फेल करवा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज शेयर करूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमें किन किन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, एग्जामिनर हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है। वो एक थोड़ी लंबी वीडियो होगी, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी बातें बर्दाश्त की
होपफुली आपको कुछ ना कुछ इससे फायदा हुआ होगा और आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपने कहां पे लूज किए हैं मार्क्स।